Hello students, welcome back to 360 Education Classes. I am my name is Suvik Kumar Gupta and I am research scholar in महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, देखो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे एक्सेस डिमांड, जब डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई कम होता है, बट ऐसा रिवर्स भी हो सकता है जब डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड, मतलब डिमांड कम होने लगी और सप्लाई ज़्यादा होने लगी। तो इसके पीछे रीज़न क्या क्या हो सकता है? पहला रीज़न होगा डिक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों का खर्च करने का जो इंटेंशन वो धीरे धीरे कम होने। जैसे हम बोले अगर वेडिंग सीजन चल रहा है तो लोग बहुत सारे लोग खर्च करते हैं अपने फैमिली पर या जिस तरह के इवेंट होते हैं, बट जैसे सीजन खत्म होता है तो लोग खर्च अपना करना कम कर देते हैं। तो पहला रीज़न हो गया डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकेंड रीज़न है इंक्रीज इन टैक्स, गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट बढ़ा दे तो आपके इनकम का मेजर पार्ट वो ले जाएगा, तो जो रिमेनिंग इनकम होगा वही आप खर्च कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि आपका डिमांड धीरे धीरे कम होने लगेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को भी धीरे धीरे कम करने लगे, मतलब जो गवर्नमेंट पहले 10,000 करोड़ खर्च करते थे मंथली, वो धीरे धीरे 8,000 6,000 करने लगे। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट भी धीरे धीरे कम खर्च करे, तो मतलब हुआ गवर्नमेंट भी डिमांड धीरे धीरे कम कर रही है। नेक्स्ट है फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फर्म्स का भी इंटेंशन हो धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट करने लगे, मार्केट से पैसा निकालने लगे, तो ये भी एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट है राइज इन इम्पोर्ट, इट मीन्स कि देश के प्रोडक्ट को ना बाई करके हम देश के बाहर का प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं, मतलब जैसे चाइना प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देश के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंडियन प्रोडक्ट कंपनी के हैं, बट उसके बावजूद भी हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो इसका मतलब क्या, अपने इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट क्या धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उसकी डिमांड देश के बाहर के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। तो ये भी कारण होगा अपने देश की डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो धीरे धीरे डेफिसिएट की कैटेगरी में चलते जाएगा। एंड नेक्स्ट है फॉल इन एक्सपोर्ट, अपने देश वाले तो खरीद भी नहीं रहा और देश के बाहर वाले भी प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे, तो इसका मतलब क्या, ये भी एक कारण बन सकता है। तो फॉल इन एक्सपोर्ट का मतलब वो बाहर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, पहले हम 10,000 करते रहे, अब 8,000 बाहर एक्सपोर्ट कर पाए, मतलब 2,000 प्रोडक्ट क्या और धीरे धीरे डिमांड कम हो गया। तो ये पीछे रीज़न था, देयर आर 6 रीजन्स बिहाइंड द डेफिसिट डिमांड एंड दीज आर द वेरी इजी हेडिंग्स। ठीक है, तो आप इजीली आप समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।